ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात् देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीपते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यमाधवं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम गुरुवे गौरचंद्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्लोक कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, पढ़िए श्लोक कौन पढ़ना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा, मैं म्यूट करता हूँ। श्रद्धा शारदा छोड़ माता, हरी हरी ये माता। श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अमरिंदर प्रभु पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धनपट प्रभु। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। जब हरे प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं, अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान
और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए, जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे हरे। भूपेंद्र सुगंधी प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यथा श्री नारद पंचा पंचरात्रे सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत पतस्वेन निर्मलम हसिकेन हसिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। मेरे साथ पढ़िए भक्ति को प्रभु। इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा से किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नवीन प्रभु, इसको पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद। यथा श्री नारद पंचरात्रे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत् प्रवते निर्मलं ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण जगन माता, हरे कृष्ण, हरे हरे माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे अतः श्री कृष्ण कृष्ण नामादि न अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे हि जिह्वादं स्वयं एवं स्फुरत्यम अधः। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। पद्म पुराण से भी कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता है, लेकिन जब जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण, जी। हरे कृष्ण। चिराग, चिराग, अ, अपना आप अनम्यूट करके हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जत निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हम अपनी कल जो हमने शुरू किया तीसरे अध्याय में, हमने भक्ति की पात्रता के बारे में पढ़ा। भक्तों के कितने तरह के भक्त होते हैं उनके बारे में पढ़ा। उत्तम भक्त, मध्यमा और कनिष्ठ भक्त। और अंत में मुक्ति, मोक्ष से बढ़कर भक्ति है। और उसी विषय की चर्चा चौथे अध्याय में भी जारी रहता है। और ये अध्याय बहुत ज्यादा बड़ा अध्याय नहीं है। सिद्धांत वही है। सिद्धांत क्या है कि मुक्ति भक्ति से सर्वोच्च है। ठीक है, मोक्ष लघुता कृत, इस सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं।
तो इस अध्याय में हम बहुत ज्यादा इस पे कुछ मुख्य मुख्य उदाहरण, हालांकि सारे उदाहरण सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ग्रंथ को पढ़िए, कुछ कुछ उदाहरण के साथ हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम अगले अध्याय, समय प्राप्त हुआ हुआ तो अगले अध्याय चलते हैं। यह बहुत छोटा अध्याय है। इसमें श्री रूप गोस्वामी के ने भक्ति रसामृत सिंधु से केवल 27 छंद शामिल हैं। वे सभी अनिवार्य रूप से एक बिंदु से संबंधित है और वह बिंदु अध्याय 5 की शुरुआत में दिया गया है। श्री रूप गोस्वामी द्वारा अपने व्यापक बयानों में दिए गए सभी पिछले निर्देशों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ अध्याय का बिंदु दिया गया है 27वें श्लोक। जब तक कोई भौतिक रूप से इच्छुक है या आध्यात्मिक तेज में विलीन होने की इच्छा रखता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति सेवा के दायरे में प्रवेश नहीं करता। तो ऋषभ देव भी अपने पुत्रों को यही तो सिखाते हैं कि ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। कष्टान कमान अर्हते विड भुजाम, ये कष्ट नहीं सहना है, सुबह से शाम खटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नायम देहो बाजा देहो अयम निर्लोके कष्टान कमान अर्हते विड भुजाम, ये पशुओं की भांति हमें खटने की जरूरत नहीं है। तो ये जीवन किस लिए मिला है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध यस्माद ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ब्रह्म सौख्यम यानी कि ऐसा सुख की प्राप्ति के लिए हमारा ये जीवन, ये मनुष्य का जीवन क्यों मिला है, तपस्या करने के लिए। और तपस्या क्या है, आध्यात्मिक तेज, तब वह शुद्ध भक्ति की सेवा के जब कोई भौतिक रूप से इच्छुक है या आध्यात्मिक तेज में विलीन होने की इच्छा रखता है, ठीक है। ये दोनों, कल हमने इसको दोनों को पढ़ा। भुक्ति कृष्णा भक्त निष्काम, कृष्णा के जो भक्त होते हैं, कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो निष्काम होते हैं। निष्काम कर्म करना है, वही समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अपने ग्रंथ खोलिए, पहला छंद हम पढ़ेंगे कुछ कुछ उदाहरण के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि कल हमने क्या देखा, भुक्ति और मुक्ति। भुक्ति का क्या मतलब है, भुक्ति का मतलब है सकाम कर्म। सकाम कर्म से जो लाभ पाना चाहता है, ये कर लो, कल ये कर लो, कल ये पूजा कर लो घर में, इससे अच्छा ये हो जाएगा, ये पूजा कर लो घर में, इस देवी देवता की पूजा कर लो, यहाँ पे ये हो जाएगा। ये सकाम कर्म है सारे के साथ। गणेश लक्ष्मी की पूजा कर लो, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा पूरा घर। तो ये क्या है, ये सारे के सारे सकाम कर्म कांड है। अपने शास्त्र नेक्टर डिवोशन कुछ कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं, इसमें हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे, फिर अगले अध्याय में चलेंगे। सारे उदाहरण को हम नहीं पढ़ेंगे, केवल कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। पर ये सिद्धांत हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि ये सिद्धांत क्यों श्री रूप गोस्वामी पाद रख रहे हैं, क्योंकि भक्ति में जो आते हैं, शुरू में जब आते हैं तो उनको मुख्य उद्देश्य रहता है मुक्ति, ठीक है। तो मोक्ष की प्राप्ति, परंतु भक्ति तो इससे बढ़कर है, ठीक है। तो कृष्णा भक्त निष्काम शक अतएव शांत। कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो निष्काम होते हैं। निष्काम का क्या मतलब है, ना ही उनको भुक्ति चाहिए ना ही उनको मुक्ति चाहिए, ठीक है। भुक्ति का क्या मतलब है, सकाम कर्म से आज ये मिलना है, आज ये मिलना है, आज इसकी पूजा कर लो ये मिल जाए, ये भुक्ति हो गया, ठीक है। और मुक्ति का क्या मतलब है, भगवान में तदाकार होना, ठीक है। इससे बहुत तंग हो गया, भौतिक चीजों से बहुत तंग हो गए हैं। अब इनमें अनित्यम असुखम, इनको ये चीज तो समझ में आ जाता है, जो भगवान में तदाकार होना चाहते हैं उनको ये चीज तो समझ में आ गया है कि ये जो भौतिक जगत है वो दुखों का घर है, दुखालयम अशाश्वतम, यानी अनित्यम असुखम लोकम। भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं अनित्यम असुखम लोकम, ये अनित्य है, यानी कि ये टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है। और असुखम यानी कि यहाँ पर सुख और दुख आना तय है, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके
जो जिसके जीवन में केवल सुख रहे। तो जो जो मुक्ति की कामना करते हैं वो क्या इनसे तंग हो जाते हैं। इनको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, ये चीज तो समझ में आ गई है कि ये भौतिक जगत दुखों का घर है, परंतु दुखों से निवारण करना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं? ब्रह्म में तदाकार होना चाहते हैं। ठीक है, तदाकार होने, लेकिन चाहत तो है, दोनों में चाहत है। एक को सकाम कर्म में चाहत है, आज घर में ये हो जाए, आज घर में इतना पैसा आ जाए, पत्नी अच्छी मिल जाए, पति अच्छा मिल जाए, बच्चा अच्छा हो जाए, बच्चा की पढ़ाई अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया भुक्ति, और मुक्ति हो गया भगवान, इससे तंग होके मुक्ति चले गए। ठीक है, लेकिन कृष्ण भक्त क्या होता है? कृष्ण भक्त निष्काम सकल एवं शांत, शांत रहता है क्योंकि निष्काम होता, कुछ चाहिए ही नहीं उसको। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी अतएव, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अतएव अशांत, ये हमेशा अशांत रहते, इनको शांति नहीं मिल सकती। ठीक है, तो कुछ उदाहरण भी इस सिद्धांत को कुछ उदाहरण से हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये पढ़िए, कोई कुछ कुछ उदाहरण पढ़ेंगे हम। हैंड रेस कीजिए, पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते हैं? नैना पांडा माता, हरे कृष्णा, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। भगवान की भक्ति, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। अध्याय 4। भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथ्वी आदिराज के उस कथन से समझा जा सकता है जो श्रीमद् भागवत में 4, 20 और 24 प्राप्त है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस जोशगान को सुनने का अवसर न मिले जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरणों कमल की प्रशंसा में अपने अंतस्थल में उच्चारण करके करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर न मिले तो मैं आपसे इस कथा कथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आप सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों रसनाएं जिभें तथा लाखों कान प्रदान करे, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। मायावादी लोग ब्रह्मा में तल्लीन होने की इच्छा करते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व न रहे जाने से वे भगवान के जस का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है। अतएव उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरे शब्द में, जब तक मनुष्य मुख्य से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह न तो भगवान के दिव्य जस का आस्वादन कर सकता है, न ही वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए, तो यहाँ एक उदाहरण हमारे सामने जीवंत है। एक उदाहरण क्या लिया गया है? राजा पृथु। ऐसे कई उदाहरण का यहाँ पे सिद्धांत क्या है? सिद्धांत मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष भक्ति से तुच्छ है। इस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में समझाने के लिए श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बहुत शास्त्रों का बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करे इस अध्याय में। इस अध्याय में केवल और केवल उदाहरण। ठीक है, तो पहला उदाहरण क्या है? महाराज पृथु कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं, कुछ किसी भी मुक्ति की कामना नहीं है। ठीक है, मुझे एक ही कामना है, क्या है? मुझे करोड़ों कान दे दीजिए। ठीक है, मुझे करोड़ों कान प्रदान कीजिए। क्यों करोड़ों कान प्रदान कीजिए? श्रोतवश्य कृतितवश्य च स्मर्तव्य इच्छता। केवल
भगवान के भक्त क्या करना चाहते हैं, भगवान का भक्तों का क्या लक्षण पाया जाता है। केवल भगवान की वयम तू न वृतप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे श्रीनिवताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। केवल और केवल सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में, उसी से ही उद्धार हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी भी क्या कहते हैं कि ये तीन चीजें श्रोतव्यश्च कृतितवश्च च स्मर्तव्यश्च इच्छाताभयम्, यानी कि ये तीन चीजें बहुत प्रमुख हैं। भक्तों की अगर भक्ति में उन्नति करना है तो ये तीन चीज, स्मर्तव्य स्मरण करना, भगवान का नाम का स्मरण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये नाम का उच्चारण करते हैं तो स्मरण भी होता है, ठीक है। स्मर्तव्यश्च कीर्तितवश्च, भगवान की कीर्ति का गान करना। रमन्ते योगिनो अनंते सतानंद चिदात्मने, भगवान श्री राम का अगर नाम से ही चित हमारा शुद्ध होता है, ठीक है। तो उनका कृति स्मर्तव्यश्च कीर्तितवश्च और क्या है, श्रोतव्यश्च कृतितवश्च और स्मर्तव्यश्च इच्छाताभ्यम्। श्रोतव्य मतलब सुनना, इनका कीर्ति का गान करना और मन में उनका स्मरण करना। यही तीन चीजें हैं जो हमें भगवत प्रेम की ओर अग्रसर करेगा, ठीक है। तो ये उदाहरण बहुत ही, तो पृथु महाराज क्या मांगते हैं भगवान से कि केवल मुझे करोड़ों कान दे दीजिए और कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए भगवान ने हमें दो कान दिए और एक ही मुख दिया है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सुन सकें। और कान ही एक ऐसा इंद्रिय है जो हम हर अवस्था में वो सक्रिय रहता है, चाहे आप निद्रा अवस्था में भी हो। तो ये दो कानों के माध्यम से हम कुछ चीज को किसी चीज का आभास करते हैं, ठीक है। तो कान का हमें सदुपयोग बहुत करना चाहिए और मुख का कम, क्योंकि एक ही मुख हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। और कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, चलिए। एक ये उदाहरण, दोनों उदाहरण बहुत सुंदर उदाहरण है, पढ़िए। पढ़ेंगे डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, मतलब हरे कृष्ण, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे। जी प्लीज पढ़िए। भागवत में वृत्रासुर का ऐसा ही कथन है, जिसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुवलोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व दे दिया जाए तो भी मुझे ग्रहण नहीं। मैं न तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, न ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। हरे कृष्ण माता, बहुत सुंदर। अभी अभी आप बने रहिए, इसको पहले समझते हैं इस उदाहरण को, इसके बाद फिर दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे। जी। वृतासुर, ये वृतासुर कौन थे? वृता असुर, यानी ये असुर हैं। श्रीमद् भागवत में वो सब भागवत का चर्चा आता है जो भगवान के भक्त हैं, चाहे वो सुर हो चाहे असुर। कई असुरों का भी व्याख्या है। प्रहलाद महाराज महाभागवत, वृतासुर कौन थे? राजा चित्रकेतु, इनका पूर्व जन्म था राजा चित्रकेतु का। तो राजा चित्रकेतु जो थे वो भगवान के प्रिय भक्त थे, बहुत परम भक्त थे। और इनको ये आशीर्वाद प्राप्त था कि ये कहीं भी किसी भी लोक में यात्रा कर सकते थे। तो यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत में गए, राजा चित्रकेतु कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे थे, तो वहां उन्होंने कुछ अद्भुत घटना देखी। अद्भुत घटना क्या देखी कि शिव जी माता पार्वती के संग श्रीमद् भागवत का कथन कर रहे थे और माता पार्वती उनके गोद में बैठी हुई थी। तो इसको देख के राजा चित्रकेतु क्या हुआ, उन्होंने, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त थे और शिव जी के गुरु भाई थे, शिव जी से बहुत अच्छी दोस्ती मित्रता थी उनकी, परंतु मित्र को इस तरह से भागवत कथा कहते हुए थोड़ा सा उनके मुख में हंसी आ गई। और ये हंसी देख करके, क्योंकि उनका मन, उन्होंने सोचा, क्योंकि ये गुरु भाई थे, उन्होंने सोचा कि ये भागवत की कथा ऐसे कैसे हो सकती है कि अपनी पत्नी के साथ गोद में बैठ करके भागवत कथा कैसे हो सकती है।
तो उनके मुख से हंसी हो गई और माता पार्वती इस चीज से खिन्न हो गई, ठीक है, गुस्सा हो गई, और गुस्सा के पश्चात उन्होंने तुरंत उनको अ, उनको बोला कि अगले जन्म में आपका जो है वो आप असुर की योनि में प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये असुर की योनि कौन प्राप्त होता है? ये वृतासुर के रूप में होते हैं। लेकिन भगवान के भक्त होते हैं तो अगले योनि में भी उनको भगवान के, असुर के योनि में भी वो भगवान के भक्त होते हैं। ठीक है, और इंद्र के साथ उनका बहुत बड़ा युद्ध चलता है, इंद्र के साथ युद्ध चलता है, और इंद्र उनको एक वर्ष, इतने ताकतवर असुर थे कि एक वर्ष लगता है उनके गर्दन को, सिर्फ गर्दन काटने के लिए एक वर्ष लगता है। ठीक है, जो और तो इंद्र जब गर्दन काट रहे थे वृतासुर का, तब ये वृतासुर ये प्रार्थना करते हैं, क्या है प्रार्थना, क्या करते हैं? हम हरे तब पाद एक मूल, दासानुदासा भवतास्मि भूय, मने स्मृता सुपगतेर्गुणानस्ते, गृणीत वाक्या कर्म करोतु काय, न नाकपृष्ठं न च पारमिष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा, समंजसत्वै विरहय कांक्षिषै। ये असुर की प्रार्थना है। वैसे और दो हैं श्लोक, लेकिन संक्षिप्त में मैं बता देता हूं। अहम हरे तव पाद एक मूल, दासानुदासा भवता अस्मि भूय, मने स्मृता सुपगतेर गुना से। मेरे मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे सिर्फ अबे हम हरे तव पाद एक मूल, आपका सिर्फ आपके चरण कमलों का पद चाहिए। हम हरे तव पाद एक मूल, दासाना दासानुदासा भवता अस्मि भूय, यानी कि मुझे आपका चरण नहीं भी प्राप्त होता है तो आपके जो शिष्य हैं, आपके जो दास हैं, उनके दास का चरण दे दीजिए। दासानुदासा भवता अस्मि भूय, और आपसे ये प्रार्थना करता हूं, मने स्मरता, मन हमेशा आपका स्मरण करता रहे, मने स्मरता सुपगतेर गुणानस्ते, और आपके मुख से हम आपका हमेशा गुण का व्याख्या होता रहे। ठीक है, सुपगतेर गुणानस्ते, गृणीत वाक्या, मुख से आपके बारे में वाक्य अच्छे अच्छे शब्द निकले। कर्म करो तू काया, और ये जो काया है, काया है मतलब शरीर, ये आपके ही लिए कर्म के लिए, आपके लिए ही कर्म करे। तो ये कहते हैं वृतासुर। और फिर क्या कहते हैं? न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सर्वभौमम न रसाधिपत्य। मुझे मुझे यहाँ पे लिखा है ना, न सर्वभौमम, न नाक पृष्ठम, न ध्रुव लोग चाहिए, न नाक पृष्ठम न पारमिष्टम, न भूलोक चाहिए, न सर्वभौम, न पृथु ध्रुव महाराज का लोक चाहिए, न ही नीचे, न रसाधिपत्यम, न नीचे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऊपर के लोग भी नहीं चाहिए, ध्रुव लोग भी नहीं चाहिए, मुझे भूलोक भी नहीं चाहिए, मुझे नीचे के लोग कहीं भी कुछ भी नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवम वा, न मुझे योग चाहिए, न उसको योग के द्वारा मुझे सिद्धि की प्राप्ति की भी कामना नहीं। सिद्धि होता है ना, अष्ट सिद्ध निधि के दाता, आज हम आएंगे उसमें भी सिद्धियां होती हैं, तो मुझे सिद्धि भी नहीं चाहिए। जो क्या चाहिए? न योग सिद्धेर पुनर्भम वा, समंजसत्वै विरहय कांक्षिषे। मुझे आपके सिर्फ और सिर्फ विरह से जो प्रेम उत्पन्न होता है, वो प्रेम का आस्वादन करना है। ये एक असुर की प्रार्थना है। श्रीमद् भागवत की जय। तो ये श्रीमद् भागवतम ऐसे भागवतों की कथा है, उसमें ये कथा आता है। माता प्लीज दूसरा उदाहरण पढ़िए, बहुत सुंदर, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे हरे। इस कथन की पुष्टि भगवान शिव द्वारा श्रीमद् भागवतम में की गई है, जहां वे सती से यह कहते हैं, हे सती, जो लोग नारायण के भक्त हैं वे किसी से डरते नहीं। यदि उन्हें स्वर्गलोक भेजा जाता है या उन्हें भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है या उन्हें नरकीय जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाता है, तो भी वे किसी स्थिति से डरते नहीं। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के ही समान है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत में हरे स्वर्ग कृष्ण। के राजा, बस यहाँ तक पढ़ते हैं, इस उदाहरण को भी समझते हैं, फिर अगले उदाहरण देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो
ये जो कथा है, ये इसी की कथा है, वृतासुर राजा चित्रकेतु की कथा है। ये दोनों जो उदाहरण है एक ही संदर्भ से है। हालांकि एक ही भक्त की कहानी है, दो जन्मों की कहानी है। पहले जन्म में वो राजा चित्रकेतु थे जो श्रीमद् भागवत कहते हुए हंस दिए और माता पार्वती से श्राप की प्राप्ति हुई, और अगले योनि में वृतासुर नाम से असुर का उनका जन्म हुआ। लेकिन यहाँ पे पहले जन्म की कहानी है। क्या है कहानी? जब चित्रकेतु ने को श्राप दिया, माता पार्वती ने जब श्राप दिया, तो भी उनके मन में भयभीत नहीं था। उन्होंने कहा, माता पार्वती, आपकी आपकी जो आप महाभाग आप भगवान के भक्त हैं, आपकी जो इच्छा है आप वो दीजिए। तो माता पार्वती बहुत ही असमंजस में पड़ गई। बोली कि शिव जी अपने पति से पूछती हैं कि प्रभु, इसके मन में तो कोई किसी भी तरह का भय ही नहीं है। इसको मैंने श्राप दे दिया कि अगले जन्म में असुर बन जाओ, फिर भी कोई भय नहीं। तो शिव जी क्या कहते हैं? नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपर वर्गो नरकेश्वर पितुल्य अर्थदर्शिन। कि माता पार्वती को कहते हैं कि हे सती, जो यहाँ पे लिख रहा है, नारायण परा सर्वे, जो नारायण के परा भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति, वो कहाँ डरने वाले हैं? कुतश्चन बिभ्यति, बिभ्यति का मतलब होता है भयभीत होना। कुतश्चन बिभ्यति, कहाँ भयभीत होने वाले हैं? ठीक है। नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपर्ग वर्ग नरकैशव, या उसको स्वर्ग दे दीजिए, या फिर तो वर्ग मतलब कि पृथ्वी दे दीजिए, या फिर नीचे का लोक दे दीजिए, नरकेश नर्क भी दे दीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुतश्चन बिभ्यति नर स्वर्ग अपर्वर्गो नरकैशव अपि तुल्य अर्थदर्शिना, ये सबको एक तुल्य के बराबर समझते हैं। ठीक है। तो कितना बड़ा, इतना भक्तों की क्या कामना है? कुछ नहीं, ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए, ना अपवर्ग चाहिए, ना नरकैशव चाहिए। इसीलिए तो ये कृष्णा भक्त निष्काम अतएव शांत, कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग भी दे दीजिए तो ठीक है, निष्काम दे दीजिए, ये नर्क भी दे दीजिए तो ठीक है। तो निष्काम होते हैं। तो जब निष्काम कोई व्यक्ति के हृदय में कुछ भी नहीं इच्छा होती है, तो शांत हो जाएगा ना। ठीक है। तो यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत को लेकर के हम इस रूप गोस्वामी पाद आगे बढ़ रहे हैं और कुछ उदाहरण देखेंगे। महाराज प्रहलाद का एक उदाहरण पढ़िए, कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। हरे कृष्णा। इंद्र सिंह प्रभु, अमरेंद्र प्रभु आप पढ़िए। इंद्र सिंह आप इसके बाद पढ़िए, अमरेंद्र प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरि प्रणाम। महाराज प्रहलाद 7.6.25 का वचन है, हे दैत्य मित्रों, भगवान के प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ रह सकता है। यदि भगवान तुष्ट हो जाएं, तो तुम्हारे हृदय के संपूर्ण मनोरथ निसंदेह सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए त्रिगुणमयी प्रकृति द्वारा अपने आप सिद्ध होने वाले सकाम कर्मों से क्या लाभ। निरंतर भगवत कीर्ति का गान करते हुए उनकी चरण माधुरी का आस्वादन करने वाले के लिए मोक्ष से भी क्या लाभ। प्रहलाद महाराज के इस वाक्य से स्पष्ट है कि जो भगवान की दिव्य कीर्ति के श्रवण कीर्तन में सुख का अनुभव करता है, वह सब प्रकार के प्राकृतिक सुखों, पुण्य कर्मों, यज्ञों और मोक्ष तक का उल्लंघन कर चुका है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आप बने रहिए, इसको हम पहले समझते हैं, इस उदाहरण को। देखिए, अभी दो जो कथाएं आई हैं, वो कोई भगवान के, ये कौन सी इनकी योनि क्या था, कोई फर्क को महाराज प्रहलाद महाराज की किस योनि में थे? अभी वृतासुर भी असुर योनि में थे, और महाराज प्रहलाद भी वृद्ध एक असुर योनि में थे। ठीक है। लेकिन ऐसे असुर योनि के होने के बाद भी भगवान के महाभागवत थे। ठीक है। और वो अपने जो मित्रों को 5 वर्ष के बालक होते हैं, वो अपने मित्रों को क्या कह रहे हैं? भगवान के प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ रह सकता है। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं
यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जब हमने जड़ में ही पानी डाल दिया तो दुखी होने का प्रश्न ही कहाँ होता है। ठीक है, यदि भगवान तुष्ट हो जाए तो तुम्हारे हृदय के संपूर्ण मनोरथ निसंदेह सिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण ग्रहण करो। तो हमें किसी भी स्थिति में किसी की भी शरण ग्रहण करने, कोई भी हमारे पास कितनी भी कठिनाई आ जाए, कोई शरण ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त से सुना। वरिष्ठ भक्त ने, उनके क्या हुआ कि उनका एक मित्र थे, उनका मित्र एक ट्रेवल एजेंसी में कार्यरत थे। ठीक है, मुंबई में ट्रैवल एजेंसी, हालांकि भक्त थे। तो ट्रैवल एजेंसी होता है जो विदेशों में कार्य करते हैं, थे वो लोग, लोगों को भारत से टूरिस्ट को बाहर लेकर के यूरोप वगैरह घुमाते थे। ठीक है, तो उनका कार्य था कि टूरिस्ट लोगों के लिए बुकिंग करना, बसों की बुकिंग कर, पूरा जो पैसे देने के बाद वो लोग की जो साइट सीइंग होता है, जगह अलग अलग जगह जाने के लिए, अलग अलग जाने के लिए अलग अलग व्यवस्था करना, कहाँ खाना होगा, कहाँ पे कहाँ बस आएगी। तो ये व्यवस्था बहुत सालों से वो करते थे, वो ट्रैवल एजेंसी में काम कार्यरत थे। एक बार एक फैमिली की बुकिंग हुई जर्मनी के लिए। तो जर्मनी की बुकिंग किया उन्होंने, और कई सालों से वो लोग जो एजेंसी हो रही थी वो जो प्रभु थे, जो कार्यरत थे वहां पे, वो कई सालों से कुछ लोगों के साथ ही कार्य करते थे जर्मनी में। ठीक है, बस वाली कोई संस्था जो बस देते थे, उनकी वो संस्था से कार्यरत थे। मतलब सबके साथ उनका अपना नेटवर्क था। अब बुकिंग तो हो गई, और एक हफ्ते पहले जो बस वाले संस्था थी, उन्होंने मना कर दिया, किसी भी तरीके से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बसें खराब हो गई और मैं आपको सर्विस नहीं दे सकता। और ये सब लोग पैसे ले लिए थे। तो ये बड़ा चिंतित हो गए। ये चिंतित होकर के अपने सीनियर, अपने बॉस के पास गए। उन्होंने ये चीजें बताई कि ये इनकी बुकिंग तो हो चुकी है और सिर्फ एक हफ्ता रह गया जाने के लिए, और वहां पे सारे व्यवस्था उथल पुथल हो गया, बस वाले ने कैंसिल कर दिया। तो उनके बॉस ने बोला, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है, ये तुम्हारा कार्य है, तुम करना है, तुमको कैसे करना तुम समझो। ठीक है, और ये नहीं हुआ तो तुम दूसरा नौकरी ढूंढ लो, ऐसे करके उन्होंने वो बता रहे थे। तो बहुत ही चिंतित हो गए। चिंतित होने के बाद उन्होंने अपने मित्र को फोन किया, जो बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, उनको फोन किया। बोले, क्या प्रभु कैसे करें, मैं तो रात को नींद भी नहीं आ रही है, क्या क्या करें। पैसे भी ले लिए हैं, और एक हफ्ता भी बचा हुआ है उनको जाने के लिए। तो प्रभु ने बोला, कुछ मत करो, आप केवल और केवल भगवान की शरण ग्रहण करो। तो उन्होंने बस वही किया। उन्होंने बोला कि नाम हरि नाम बढ़ाओ, हरि नाम, जितना तुम हरे कृष्ण के मंत्र कर रहे हो, माला बढ़ाओ, से जो वरिष्ठ आचार्य हैं उनके वाणियों को सुनो। उन्होंने वही किया, आचार्य की वाणी उन्होंने सुनी। अपना सारा समय उन्होंने आचार्य की वाणी सुना, हरि नाम, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का अपने जितना माला करते थे माला बढ़ा दिया। कहने का तात्पर्य क्या था, उन्होंने किसी का आश्रय नहीं लिया, केवल और केवल सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हमारा ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे हितैषी भगवान है। भोक्ता राम यज्ञ, ये सिर्फ पठन की वस्तु नहीं है कि हमने एक थ्योरी में पढ़ लिया। भगवान कह रहे हैं 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूताना, मैं सबसे तुम्हारा बड़ा हितैषी हूँ। भगवान से बड़ा हितैषी हमारा कोई है ही नहीं। हमारा कोई भी मित्र हो जाए, कोई भी बड़ा हितैषी नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। तो वो भक्त ने वही किया। और अंततः तीसरा दिन जब हुआ, 2 दिन में तो कुछ नहीं हुआ, ना कहीं से कुछ फोन आया। तीसरे दिन में उसी संस्था का फोन आ गया। बोले, देखिए
वो जो बस है वो बस तो ठीक नहीं हुई, लेकिन क्योंकि आप मेरे साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं तो मुझे कोई और संस्था से बस की सारी योजना प्राप्त हो गई, सारी व्यवस्था हो गई। और इस बार जो बस की व्यवस्था हुई थी वो करीबन 25% उनका दाम भी कम था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए, हमें इस लोभ से भगवान के पास नहीं जाना है कि भगवान हमेशा हमें कुछ मिल जाए भगवान से, ये नहीं चाहना, परंतु शरण हमें भगवान की ही लेनी है। उनके उनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है, और उनको सत्कार भी हुआ उनका, और उनको पैसे भी बच गए। कहने का यही तात्पर्य है कि हमें जब भी हम तकलीफ में हों, दुखालयम अशाश्वतम, दुख आना तय है। ऐसा नहीं है कि हमें उस दुख से उभर जाएंगे, परंतु उस अवस्था में भी हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। कामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। अपने पिता के पास अगर हमें किसी मांगना ही है तो अपने मामा, चाचा, ताऊ, भाई बहन से क्यों मांगना है? पिता से ही क्यों नहीं मांगे? तो भगवान सुखमुनि कह रहे हैं, अकामो सर्व कामो वा, किसी को अगर भगवान से कुछ चाहिए, धन भी चाहिए तो भगवान से मांगो। सर्व कामो वा मोक्ष काम, मुक्ति भी चाहिए तो भगवान से मांगो। मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तो परम पुरुष के पास अगर हम अपने पिता के पास जाते हैं तो हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे, योगक्षेम वहां में हम। परंतु हमें कुछ मांगने के लिए नहीं जानना है। लेकिन अगर हम फंस जाते हैं तो केवल और केवल भगवान की शरण लेनी, ये कहने का तात्पर्य। ठीक है, तो यहाँ यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं क्या, यदि भगवान तुष्ट हो जाए तो तुम्हारे हृदय के संपूर्ण संपूर्ण मनोरथ, ठीक है, संपूर्ण मनोरथ मतलब हर कुछ, अकामो सर्व कामो वास मोक्ष काम, भगवान सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। ध्रुव महाराज को सब कुछ दिया ना उन्होंने। 5 साल के बालक बालक थे, तपस्या करने के लिए गए कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। उन्होंने क्या किया, उनकी ये इच्छा को ही मार दी, इच्छा ही खत्म हो गई। जब इच्छा खत्म हो गई तो शांत हो गए, और जब शांत हो गए तब उन्होंने ध्रुव लोक दे दिया कि जाओ आप ध्रुव लोक। तब उनको तो कामना ही थी नहीं थी, तब उन्होंने उनको दे दिया, जाओ ध्रुव लोक जाओ। ध्रुव लोक में 35,000 वर्ष फिर उन्होंने राज्य किया। ठीक है, तो भगवान ने, ये भगवान करते हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण पढ़ें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप लोग इसको सभी नाग पत्नियों के उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं नाग पत्नियों का उदाहरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए ये भी पढ़ लीजिए। हाँ, यहाँ से पढ़िए, ये भी अच्छा है, पढ़िए। एक दो और हम उदाहरण लेंगे, इसके बाद अगले अध्याय। ठीक है। कार्तिक में भगवत कार्तिक में भगवान दामोदर से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, हे वरों के स्वामी, ब्रह्मा और शिव आदि देवता हिरण्यकशिपु, रावण जैसे अपने भक्तों को बहुत से वर दिया करते हैं, परंतु ब्रह्मा शिव भी आपके वरों पर आश्रित हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण को वरों का स्वामी कहा गया है। वे भक्तों को कुछ भी वर दे सकते हैं, पर भक्तों की प्रार्थना है, मुझे किसी प्राकृत सुख या मुक्ति की इच्छा नहीं है, बस इतना वर दीजिए कि आपका यह दामोदर रूप सदा मेरे हृदय में बसा रहे। आपके इस मधुर मनोहर रूप के अतिरिक्त मेरा चित्त और कुछ नहीं चाहता। इस प्रार्थना के अगले श्लोक में कहा है, हे दामोदर, एक समय नंद महाराज के प्रांगण में चंचल क्रीड़ा करते हुए
आपने दही का भांड फोड़ डाला था, उस पर यशोदा मैया ने आपको रस्सी से उखल से बांध दिया। तब आपने नंद जी के आंगन में यमलार्जुन के रूप में खड़े नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करके अपनी भक्ति का अधिकारी बनाया। कृपामयी लीला करके मुझे भी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे मुक्ति का आग्रह नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये तो हम पढ़ते हैं, आप लोग सब लोग जिन्होंने कार्तिक में दामोदर अष्टकम पढ़ा है या करते हैं, तो इसमें प्रार्थना क्या है? वरम देव मोक्षाम न मोक्षम वधिम व न चान्यम वृणे हम वरेशादपि। ठीक है, ना ही मुझे मुक्ति चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वधिम न चान हम वृणे हम वरेशादपि। इदम ते वपूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरास्तम की मन। ठीक है, तो ये आ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपका बाल गोपाल का जो दामोदर लीला हमने पढ़ते हैं ना, कि माता दामोदर से दम दम और अदर यानी कि रस्सी से बांधती हैं उनके उदर को। ठीक है, तो वो लीला का व्याख्या करते हुए उसमें आता है व्याख्या कि अ, भक्त क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ किसी भी चीज की कामना नहीं है, केवल और केवल आपका सुंदर बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में हृदयस्थ हो जाए, बस वही मुझे कामना है। तो ये भक्तों की कामना होती है। ठीक है, एक और अंतिम श्लोक लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, इसके बाद हम, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग इसको इत्मीनान से पढ़िए। और पूरे कॉन्सेप्ट, उदाहरण क्यों दिए जाते हैं, इतने उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि हम अपने सिद्धांत, क्योंकि उदाहरण जो है सबसे सही विधि है किसी सिद्धांत को स्थापित करने की। ठीक है, उदाहरण के बिना सिद्धांत अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो ये अंत में बहुत सुंदर है, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। ये पढ़िए जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है। एक एक मिनट, फिर अंत में निष्कर्ष पढ़ेंगे। और ये श्लोक पढ़ लीजिए, ये पंक्ति और निष्कर्ष। ठीक है, डॉक्टर दीक्षित माता शैलजा शर्मा दीक्षित, आप अनम्यूट करके पढ़ेंगे प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूर्वोक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता। मुक्ति के 5 भेद हैं: सायुज्य, भगवान में लीन होना; सालोक्य, भगवान के लोक में वास; सारूप्य, भगवान के समान रूप की प्राप्ति; साश्री, भगवान के समान ऐश्वर्य की उपलब्धि; सामीप्य, भगवान का सानिध्य। इन 5 में से सायुज्य मुक्ति को तो भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करते। सायुज्य, भगवान में लीन होना, भक्ति को भक्त कभी स्वीकार नहीं करते। वैसे तो भक्त अन्य चारों मुक्तियों को भी नहीं लेते, परंतु वे भक्ति के विपरीत नहीं हैं। ऐसे 4 प्रकार के मुक्त पुरुषों में से कुछ में श्री कृष्ण के लिए अनुराग उदित हो जाता है, जिनमें वे भी पर व्योम में गोलोक, वृंदावन धाम में प्रविष्ट हो सकते हैं। भाव यह है कि वैकुंठ धाम में प्रविष्ट हुए 4 प्रकार के भक्त पुरुष भी कभी कभी श्री कृष्ण में अनुरक्त होकर कृष्ण लोक को गमन कर जाते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये हमने पहले प्रीफेस में इसको पढ़ा था कि 5 प्रकार की सामान्य भक्ति में ये आती है, 5 प्रकार की भक्ति है। ठीक है, जिसकी यहाँ चर्चा हुई है। सायुज्य मतलब भगवान में तदाकार होना। हालांकि ये इसको पूर्ण रूप से निष्कासित किया जाता है, क्योंकि हम भगवान में तदाकार हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हम अंश हैं और अंश ही रहते हैं। ठीक है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है ना, भगवत गीता के ममैव अंशो, 15 का 7 है या कितना है श्लोक, आप देख लीजिए। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन, यानी कि ये वो मेरे अंश हैं और अंश ही रहते हैं।
ऐसा नहीं जा करके कि मेरे मेरे धाम में आकर के वो मुझ पे तदाकार हो जाते हैं। ठीक है। तो सायुज्य भगवान में लीन होना, सालोक्य यानी भगवान के लोक में वास करना, भगवान के लोक के सारूप मतलब भगवान के समान रूप की प्राप्ति, शास्त्री उनके जैसा ऑपुलेंस यानी कि उनके जैसा ऐश्वर्य की प्राप्ति, और सामीप्य यानी उनकी सानिध्य। इन पांचों में से सायुज मुक्ति मुक्ति को तो भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करते। तो ये इस क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि मैं इसका कारण बताया, क्योंकि पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल हम भगवान में मिल नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारे पास भगवान के जैसे गुण हैं, जैसा भगवान में गुण है वो गुण हमारे में भी हैं, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। ठीक है, इसलिए भगवान आनंदमय अभ्यासात रहते हैं। हम भी आनंदित होना चाहते हैं। पूरा जीवन हम क्यों, हमारा भौतिक जीवन का क्या उद्देश्य होता है? किसी न किसी तरह से आनंद हो जाए, ले लें। चाहे हमारी शिक्षा हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा हमारा उद्देश्य क्या होता है कि इन सब की प्राप्त, इन सब चीज को प्राप्त करने के बाद हम खुश रहें अपने जीवन। चाहे वो धन हो, धन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों का उद्देश्य था। ये चार मुख्य बिंदु है जिसमें हमारा पूरा जीवन खड़ा होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अगर हम अर्थ भी कमाते हैं, अच्छी प्रतिष्ठा कमाते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, हो सकता है उद्देश्य ये हो सकता है कि हम मन में संतुष्ट हों, मन में आनंदित महसूस हो। तो भगवान आनंदित हैं, ये गुण कहाँ से आता है हमें खुश होने का? क्योंकि हम भी भगवान आनंदमय अभ्यास आते हैं। भगवान हमेशा सतचित आनंदित रहते हैं, भगवान दुखी नहीं होते कभी। इसलिए आपने कभी भी भगवान का वो कभी भी दुखी तस्वीर नहीं दिखा होगा। ठीक है, भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं। और तो वो गुण जो है हमारे में आता है, लेकिन उस गुण की मात्रा कम होती है। अब समुद्र से एक बूंद को उठा लीजिए तो उस बूंद में समुद्र के गुण तो आएंगे अवश्य, पर मात्रात्मक दृष्टिकोण से, यानी कि क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मात्रात्मक दृष्टिकोण से वो बूंद की वो गुण नहीं होगा जो समुद्र में। समुद्र में तो कितने जलचर, ठीक है, कितने जल के प्राणी रहते हैं, हाथ में तो वो नहीं आ सकते उस बूंद में। परंतु रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी आपको, रासायनिक चरित्र दोनों में एक ही मिलेंगे। जो समुद्र का पानी है और वही पानी को अगर आप अपने हाथ में लेते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम कभी भी भगवान में सायुज्य मुक्ति को बिल्कुल निष्कासित किया जाता है। तो वैसे तो भक्त अन्य चारों मुक्तियों को कभी नहीं लेते, परंतु वे भक्ति के विपरीत भी नहीं। बाकी के जो चार हैं वो ठीक हैं, सालोक्य, सामीप्य, सालोक्य, शाष्टी, सामीप्य, सारूप्य, एकत्वम, अपियुत। ठीक है, ये चारों ओके है, परंतु भगवान का भक्त इनको भी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? दीयमानाम, कपिल मुनि अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि ये जो चार पांच मुक्ति के बारे में उनका क्या कथन है, उनका कथन है, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, एकतम अपियुतः, दीयमानाम न गृह्णन्ति वीणा सेवनम जना। भगवान के भक्त को कुछ नहीं चाहिए, ना सालोक्य चाहिए, ना सामीप्य चाहिए, ना सारूप्य चाहिए, ना शाष्टी चाहिए, ना ही सायुज चाहिए। दीयमानाम न गृह्णन्ति, भगवान अगर उसको देने के लिए तत्पर भी होते हैं। दीयमानाम न गृह्णन्ति, गृह्णन्ति मतलब देना, ठीक है, दीयमानाम न गृह्णन्ति वीणा सेवनम जना। अगर वहां पे सेवा नहीं है तो वो मुक्ति नहीं लेंगे। वीणा सेवनम जना, तो वो भगवान के लोक में भी जाना पसंद नहीं करते, भगवान के जैसा ऐश्वर्य की प्राप्ति की भी कामना नहीं करते, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, इन सालोक्य, सारूप्य, भगवान के निकट भी नहीं रहना चाहते। ठीक है, ऐसा एक और उदाहरण अंत में पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये अध्याय को शेष करेंगे। चलिए, ये निष्कर्ष है। क्या है, क्या निष्कर्ष, क्या सिद्धांत है? भुक्ति से बढ़कर मुक्ति है। अभी हमने क्या पढ़ा? भगवान का भक्त को इन चारों चीज, पांचों चीज नहीं चाहिए। सालोक्य, सामीप्य, सालोक्य, शाष्टी, सामीप्य, सारूप्यम, एकतम अपियुतः, दीयमानाम न गृह्णन्ति वीणा सेवनम जना। मुझे सेवा के बिना कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमने अंत में पढ़ा, और उसका निष्कर्ष बिना उदाहरण के तो निष्कर्ष नहीं हो सकता। एक सिद्धांत हमने पढ़ा,
कि नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भक्त को, तो कहाँ है ऐसा? शास्त्र में आपका प्रश्न होना चाहिए, कहाँ है भक्त का उदाहरण दीजिए। ऐसे तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन और कोई भक्त का उदाहरण। चलिए ये लास्ट वाला पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते हैं अंतिम उदाहरण? इंद्र सिंह प्रभु, आप पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्त भगवान के इष्ट रूप में अनन्य रहता है। उदाहरण के लिए राम भक्त हनुमान जी मानते थे कि भगवान राम और भगवान नारायण में भेद नहीं है, फिर भी वो केवल भगवान राम की सेवा के लिए अभिलाषी थे। इसका कारण भक्त की विशिष्ट रुचि है। भगवान रूप में बहुत से हैं, परंतु कृष्ण आदि रूप हैं। यद्यपि सभी भगवत रूपों में भक्त एक श्रेणी में है, फिर भी इस प्रकार के भक्तों में कृष्ण भक्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अंतिम उदाहरण हम किससे पढ़ते हैं? भक्ति शिरोमणि हनुमान जी। तो तुलसीदास क्या लिखते हैं? अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, ईश्वर दिन जानकी माता, मतलब माता जानकी के प्रकोप से उनको अष्ट सिद्धि की प्राप्ति थी। अनु अनिमा लघिमा, जितने भी अष्ट सिद्धियां होती हैं, जितनी प्रकार की 8 तरह की, वो श्रीमद् भागवतम में आता है 8 तरह की सिद्धियां होती हैं, और हनुमान जी इनके सबके काष्टा थे। इन सब की सिद्धियां इनको प्राप्त हुई। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, अस्वर दिन जानकी माता, अपनी माता के प्रकोप से इनको ये प्राप्त हुआ था। लेकिन हनुमान जी ने चाहा क्या? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम का नाम हमेशा मुख में रहता था। सदा रहो रघुपति के दासा, यानी कि भगवान का दासत्व ही जीवन का उनका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये सिद्धांत है। हमने क्या पढ़ा भागवतम के श्लोक से? क्या पढ़ा भागवतम के श्लोक से? हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा कि 5 तरह की मुक्ति होती है। भक्त को सायुज्य नहीं चाहिए, भक्त को इन 4 चीज भी नहीं चाहिए, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और शास्त्री, 4 चीज भी नहीं चाहिए। और उदाहरण में हमने क्या देखा कि एक ऐसा भक्त शिरोमणि जिसको इस भौतिक जगत का सर्वश्रेष्ठ गुण की प्राप्ति थी, यानी कि अष्ट सिद्धि भी प्राप्त थी, फिर भी वो उस भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने उसको नकार करके क्या कहा? राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये कितना सुंदर सिद्धांत है। यहाँ पे सिद्धांत को हम इसको शुरू कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसको विस्तार से अगले सत्र में पढ़ेंगे। 5वां हमारा अध्याय क्या है? भक्ति का शुद्ध स्वरूप। ठीक है, अब बहुत ही 5 और 6 अध्याय बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि 5, खासकर 5वां, 6ठा और 6ठा अध्याय, ये ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत है। क्योंकि केवल अभी सिद्धांत, अभी तो हमने उदाहरण पढ़ा, अभी केवल हम सिद्धांत पढ़ने वाले। और अगले 7वां अध्याय से लेकर के 15वां 14वां अध्याय तक केवल और केवल जो सिद्धांत रखे जाएंगे, उन सिद्धांतों का विस्तार हम देखेंगे। जैसे एक सिद्धांत हमने क्या देखा कि मुक्ति से बढ़कर भक्ति है, और उसके सिद्धांत का विस्तार देखा हमने 3रे अध्याय के अंतिम चरण और 14वें अध्याय में पूर्ण। ठीक उसी तरह 5वां और 6ठा में जो सिद्धांत रखे जाएंगे, उस सिद्धांत का विस्तार हम देखेंगे 14वें अध्याय तक। तो ये दोनों जो अध्याय है, इसमें केवल और केवल सिद्धांत हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, बस पहला पैराग्राफ कोई पढ़िए, इसके बाद हम आज के सेशन को संपन्न करते हैं। 1 मिनट, हरे कृष्ण। पढ़िए माता, जगन माता, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि हरि।
शिला रूप गोस्वामी के पूर्वोक्त संपूर्ण उद्देश्य का सार इस प्रकार है। जब इस विषयों की अथवा ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा है, तब तक शुद्ध भक्ति योग के मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता। यहाँ प्रतिपादन करके शिला रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति योग सभी लौकिक विचारों से पर है और किसी राष्ट्र, जाति, समाज अथवा परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। उसके मनुष्य पात्र का अधिकार है। श्रीमद् भागवत में आया है कि भक्ति स्वरूप में अहेतुकी और अप्रतिहता होती है। भक्ति किसी लाभ की इच्छा के बिना की जाती है और कोई भी प्राकृतिक परिस्थिति उसमें बाधा नहीं डाल सकती। उसके भेदभाव के बिना सभी का अधिकार है। वह तो जीव का स्वरूप धर्म ही है। आगे पढ़ो प्रभु जी। बस 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 आज यही सिद्धांत रख दिया गया है। सिद्धांत क्या है इसका विस्तार हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि भक्ति सर्वोच्च है। ये प्रतिपादन करके शील रूप गोस्वामी बात कहते हैं कि भक्ति योग सभी लौकिक विचारों के परे से परे और किसी राष्ट्र, जाति, समाज अथवा परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। तो यही शिला प्रभुपाद अपने जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास प्रथम सबसे पहली बार जब मिले शिला प्रभुपाद 1922 में उल्टो डांगा के छत पर, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को उन्होंने कहा, सबसे पहला मिलते ही भक्ति शिला प्रभुपाद को हमारे अभय चरण बाबू को उन्होंने कहा कि जाओ तुम अंग्रेजी जो बोलते हैं उनको, क्योंकि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है तो तुम जा करके इन अंग्रेजी बोलने वालों लोग के बीच में कृष्ण का प्रचार करो। तो शिला प्रभुपाद ने कहा, उस समय वो गांधीवाद विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और स्वतंत्रता आंदोलन के भागी थे। ठीक है, बंगाल में। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, हमारा अंग्रेजी हुकुम, अंग्रेजी शासन में हम कहाँ भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने यही कहा, क्या कहा था कि भक्ति से सर्वश्रेष्ठ है राष्ट्र, जाति, समाज अथवा परिस्थिति, क्योंकि हम अधीन आज भारत आज अंग्रेज समाज हमारे ऊपर राज कर रहा है। करिए अंग्रेज का कुछ और हो जाएगा, राज कुछ और होगा, हम अपने आप को हो सकता स्वतंत्र आज भी घोषित कर रहे हैं, पर हम कहाँ स्वतंत्र हैं, किसी ना किसी चीज से तो बंधे हैं। चाहे वो हमारा मोबाइल हो, चाहे वो हमारा काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, ये सारी चीज हमें ग्रस्त करके रखते हैं। चाहे आपका टीवी देखना हो, मोबाइल हो, इससे तो हम तंत्र हो चुके हैं, इससे बंधे हुए। तो इन सब से भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इनसे ऊपर ये तो चलता रहेगा, आज ये है कल वो है, राजनीति चलती रहेगी। तो आज ये है कल वो है, भक्ति से सर्वश्रेष्ठ है, ये इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। श्रीमद् भागवत में आया कि भक्ति स्वरूप से अहेतुकी और अप्रतिहता होती है। भक्ति अहेतुकी होती है, अहेतुकी बिना कारण, और अप्रतिहता बिना रुके। ये नहीं कि आज ये आंदोलन हो गया, अंग्रेज शासन आ गई तो भक्ति अभी कैसे करें, अंग्रेज चले जाएं तो भक्ति हो, हमारे घर में ये विपदा आ गई तो ये कैसे कर सकते हैं भक्ति, आज तो माला नहीं हो पाएगा। तो नहीं, भक्ति क्या है, अहेतुकी अप्रतिहता। सवै पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थे। भक्ति बिना रुके, बिना कारण से, यानी अहेतुक बिना कारण से की जाती है। भगवान हमें देख लेंगे, भगवान जब सभी को देखते हैं, एक हाथी को खाना देते हैं, अब एक सभी पशुओं को जब खाना देते हैं तो हमें नहीं देखेंगे क्या, जो भगवान की भक्ति देख करते हैं उनको नहीं देखेंगे क्या। 40 रुपए लेकर के श्रीला प्रभुपाद को गए, 108 मंदिर का निर्माण करके उन्होंने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। ठीक है, जब 1976 में लंदन में उनको रिपोर्टर ने पूछा कि आपने ऐसा, एक रिपोर्टर को उन्होंने बताया, क्या बताया कि देखिए मैं 40 रुपए लेकर के आया था, आज मेरे पास नगद में 40 करोड़ रुपए थे मंदिर बनाने के लिए। जब वृंदावन का मंदिर बन रहा था और मुंबई का मंदिर बन रहा था तो 40 करोड़ नगद उनके बैंक में थे, इस्कॉन के। ठीक है, तो जब भगवान एक पशु को देखते हैं, कीट को देखते हैं, हाथी को देखते हैं, तो हमें नहीं देखेंगे जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो अहेतुकी और
अप्रतिहत, बिना रुके, कोई कारण से रुकना नहीं चाहिए। तो भक्ति किसी लाभ की इच्छा के बिना की जाती है और कोई भी प्राकृतिक परिस्थिति में बाधा नहीं डाल सकती। ठीक, आप अप्रतिहता होती है। ठीक है, उसमें भेदभाव के बिना कभी सभी का अधिकार है। वह तो जीव का स्वरूप धर्म है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भक्ति हमारा स्वधर्म ही है। ठीक है, इसको हम और विस्तार से अगले सत्र में इस पे चर्चा करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। विदय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई संशय? हरे प्रभु कृष्ण। जी एक बार फिर से अप्रतिहतता बता दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। यस, अमरेंद्र प्रभु, मैं तो आपका प्रश्न लेता हूँ। अमरेंद्र प्रभु, आपका प्रश्न क्या था? अप्रतिहता। जी। अप्रतिहता का मतलब होता है बिना रुके, बिना बिना रुके भक्ति की जानी चाहिए। बहुत के घर में होता है ना, आज भर में इनका किसी कारण से भक्ति रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी कारण से घर में किसी का कोई खराब चीज हो जाता है तो लोग कहते हैं भक्ति कैसे की जा सकती है। ठीक है, या फिर किसी भी अवस्था में भक्ति ऐसी चीज है जो किसी भी अवस्था में रुकनी नहीं, किसी भी अवस्था में। इसका मतलब है अप्रतिहत। कोई भी हमारे पास कोई भी काल, कोई भी समस्या आ जाए तो रुकनी नहीं चाहिए भक्ति। चाहे वो शारीरिक समस्या हो, किसी न किसी रूप में हम भक्तों के आचरण में रहें। मान लीजिए जैसे हम पढ़ते हैं ना, इनका ठीक है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा, पर किसी भी अवस्था में रुकनी नहीं चाहिए। चाहे हमारा स्वास्थ्य खराब हो, चाहे घर में कोई कुछ ऐसी अप्रिय घटना हुई हो, चाहे हम कहीं फंसे हुए हों, लेकिन हमारा माला रुकना नहीं चाहिए, हमारी भक्ति रुकनी नहीं चाहिए। अप्रतिहता का मतलब यही होता है। ठीक है, बिना रुके भक्ति की जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण में समझाया ना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने शिला प्रभुपाद को क्या बोला कि अंग्रेज की शासन राजनीति तो चलती रहेगी लेकिन ये भक्ति अप्रतिहता है। शिला प्रभुपाद ने बोला भक्ति में कैसे प्रचार करेंगे जब यहाँ पे लोग ग्रस्त हैं, स्वतंत्रता ही नहीं लोगों के पास, तो कैसे भक्ति कर सकते हैं? भक्ति का प्रचार कैसे लोग ग्रहण करेंगे? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने तो कहा था आज ये आएंगे, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। ठीक है, तो राजनीति चलती रहेगी। भक्ति क्या है? अप्रति, बिना रुके करनी चाहिए। इसलिए तुम आज से, अभी से भक्ति करो, भक्ति का प्रचार करो। ठीक है, बिना रुके, प्रतिहता। ठीक है प्रभु। प्रभु जी इसका मतलब यही हुआ कि मतलब अगर आप अर्चा विग्रह सेवा नहीं कर सकते हैं तो नहीं सही, लेकिन माला कभी नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल। जी अच्छा प्रभु जी। देखिए, माला सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? कैसा शास्त्र बताते हैं, क्या बताते हैं कि चैतन्य चरिता में क्या आता है कि वो कौन सा श्लोक है? अ, अ, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं कि जो नवविधा भक्ति है, ठीक है, नवविधा भक्ति है, नवविधा भक्ति अर्चनम, वंदनम, साख्यम, जो जितने भी नवविधा भक्ति हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु स्मरणम, तो ये जितने भी 9 विधियां हैं, ये केवल और केवल अगर हम हरिनाम करते हैं तो इन सब की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, मुझे उस श्लोक का स्मरण नहीं आता है, अगली बार मैं बताऊंगा आपको। तो आपकी अगर किसी भी तरीके से नॉर्मल समय में भी, मान लीजिए कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं यात्रा में हैं और यार अर्थ विग्रह की सेवा नहीं हो सकती, आप हर जगह तो अर्थ विग्रह की सेवा तो सिर्फ घर में ही कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं यात्रा में ऑफिस के काम से चले गए, चाहे कोई और कार्य से चले गए, तो लेकिन एक कार्य तो कर ही सकते हैं ना, माला अपने पास रखिए और सुबह 2 घंटा माला का चैंटिंग कर लीजिए। ये आपका सारा 9 विधा भक्ति को पूर्ण करता है। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, यस माता शैल हरे शैल कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वो
तो प्रभु जी हमारे पास सायुज्य भक्ति के कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि सायुज्य भक्ति तो आपने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं भक्त, तो हमारे पास कोई भी उदाहरण ऐसे नहीं है जो सायुज्य भक्ति के हो। नहीं शायद भक्त तो चाहते ही नहीं, तो उदाहरण कैसे आएंगे सायुज्य भक्ति ये के? सिद्धांत तो प्रभु जी सिद्धांत कैसे पुष्ट हुआ, कैसे ये जाना कि कोई चीज है या ऐसा हो सकता है, तो इसका सिद्धांत कैसे पुष्ट हुआ बिना उदाहरण? हाँ, उसको अच्छे से समझते हैं इसको। सायुज्य का मतलब हुआ कि मैं और भगवान, ठीक है, दोनों, मैं भी भगवान हूँ। ऐसा कई पंथ के लोग मानते हैं ना, मैं भी भगवान हूँ। सायुज्य, मैं भगवान, और मृत्यु के पश्चात मैं भगवान से तदाकार हो जाता हूँ, ठीक है। सायुज्य का मतलब होता है, ये कई लोग मानते हैं, ठीक है, कई पंथ के लोग मानते हैं कि मैं भगवान में तदाकार हो गया। परंतु भगवान में हम तदाकार हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम अंश हैं भगवान के, और हम अंश भी रहते हैं भगवान के धाम में जाकर के। तो सायुज्य को अगर हमें समझना है, उसको उसके सही स्वरूप में समझना है, तो सायुज का मतलब हुआ कि हम भगवान के धाम में भी जा करके ममैव अंश, वहां भी हम भगवान के दास ही रहते हैं, भगवान के सेवक ही रहते हैं। परंतु कई पंथ के लोग ये समझते हैं कि हम भगवान ही बन जाते हैं भगवान मृत्यु के पश्चात। तो वो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को निष्कासित किया जाता है। हमारे परंपरा में ये पांच मुक्ति को कुछ मान, परंपरा नहीं, शास्त्रीय है। तो सायुज का मतलब है भगवान में तदाकार होना, लेकिन भगवान के धाम में जाना, परंतु हम वहां भी जाके भगवान के अंश ही रहते हैं। जैसे अब सर्वेंट है, आपने किसी सर्वेंट को रखा है, वो सर्वेंट कभी मालिक नहीं हो सकता, ठीक है। सर्वेंट हमेशा सर्वेंट ही रहेगा, आपके घर का मालिक वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वरूप है उसका। तो हमारा स्वरूप जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम दास का हमारा स्वरूप है। वहां भी जाकर देखिए, भौतिक जगत में भी हम दासत्व करते रहते हैं ना, हम दासी तो हैं। चाहे वो सरकार की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, देश की सेवा करें, कहीं ना कहीं वो भावना हमारे यहाँ, यहाँ पर भी वही चीज भावना रहती है। तो ये स्वरूप है हमारा। चीनी का स्वरूप होता है क्या? मिठास देना। हमारा स्वरूप है दासत्व। तो वहां भी हम जाते हैं तो दासत्व है। तो सायुज का असली समझ अगर है हमें, तो ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम भगवान के धाम में जा करके भी वहां हमारा दासत्व का ही स्वभाव। तो निष्कासित किस चीज के लिए किया जाता है? निष्कासित किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को, इस फिलॉसफी को, कि हम भी भगवान, मृत्यु के पश्चात हम भगवान बन जाते, भगवान के में तदाकार हो जाते। ठीक है माता, और कोई इसमें समझने में और कुछ है, चाहते हैं प्रभु समझना? रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को अंश अवतार कहते हैं, तो क्या हम अच्छे कार्य करें तो हम इस तरह का कुछ हम लोगों के साथ भी हो सकता है क्या? दोबारा पूछे प्लीज माता, दोबारा प्रश्न क्या है? हरे हम कृष्ण माता। हम्म। हरे कृष्ण, हम भगवान के अंश हैं, हम्म। तो जो राम है और कृष्ण है वो भी अंश अवतार है, तो किस तरह से हम भिन्न हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न। भगवान के जितने अवतार हैं वो स्वांश अवतार है, भगवान के सांसों से निकले हुए अवतार हैं। हम हैं विभिन्न अंश। शास्त्रों में जीव हम भी हैं भगवान के अंश ही, लेकिन हम विभिन्न अंश हैं। और वो क्या है? श्री राम पुरुष अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, नरसिंह अवतार, जितने अवतार हैं, मत्स्य अवतार, ये भगवान के स्वांश अवतार है, यानी कि भगवान का ही स्वरूप है वो। और हम क्या हैं? विभिन्न अंश हैं। हम भगवान के अंश हैं, लेकिन उनसे अलग है। क्या, किस चीज में अलग है? गुण तो वही है, लेकिन क्वांटिटी वो नहीं है। मैंने आपको उदाहरण में समझाया ना, नदी जैसे समुद्र का जल, या और समुद्र से समझाने का प्रयास किया। या फिर इसको एक और उदाहरण से समझिए, सोने का खान और सोने के खान से निकला हुआ एक कण। हालांकि उस कण में वही गुण होता है जो सोने के खान में होता है, परंतु मात्रात्मक दृष्टिकोण से वो दोनों एक नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम विभिन्न अंश कहलाते हैं। और भगवान के जो अवतार हैं वो स्वांश हैं, उनमें वो सारे गुण होते हैं, वो भगवान के ही अवतार हैं। और एक किसी कार्य करने के लिए, किसी हर एक भगवान का अवतार का एक कार्य होता है, ठीक है। कुछ भौतिक कार्य को आगे आने वाले युग को सिखाने के लिए वो आते हैं, अपने
अपनी लीलाओं से। तो श्री राम हो गए, नरसिंह देव हो गए, ये इनका इनका अवतार हुआ क्यों? क्योंकि ये हमें कुछ सिखाना चाहते थे अपनी लीलाओं के माध्यम से। ठीक है, मतलब तो इसको ऐसे समझिए, ये स्वांश अवतार होते हैं, यानी कि ये भगवान के ही अवतार हैं, भगवान के ही गुण होते हैं इनमें। ठीक है, और हम विभिन्नांश हैं, गुण तो हमारे भगवान जैसे, लेकिन क्वांटिटेटिव हम भगवान जैसे नहीं। ठीक है, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे वो एक तो वो नाग कन्या वाली स्टोरी मैंने कभी सुनी नहीं, आप उसका विस्तार कर दीजिएगा अगली बार। और प्लीज, मैं व्यवस्था भी नहीं कर पाई हूँ, बुक की पीडीएफ डलवा दीजिएगा प्लीज। हरे कृष्ण। नाग पत्नी की कहानी अगले अगले सत्र में करेंगे, लंबी कहानी है वो, अगले सत्र में कहेंगे। ठीक है, उसको आपका ये प्रश्न रखिएगा, अगले सत्र में मैं 5 मिनट में कहूंगा उसका जवाब। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण सरांश, प्रभु जी। छोटा प्रश्न कीजिए, बताइए अर्जुन प्लीज। प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं सिर्फ इतना सा, आपने वो बताया कि मतलब एक ट्रेवल एजेंसी के प्रभु जी को इशू था, तो कैसे हरिनाम कीर्तन ने उनका हेल्प किया हरिनाम जपने के लिए।